महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि मस्जिद को गिरा के मंदिर ढूंढ लो, लेकिन फिर यही सारे काम अगर बांग्लादेश में हो रहे हैं तो वहां कैसे सही। उन्होंने बांग्लादेश का भी जिक्र किया, कहा वहां पर माइनॉरिटीज हमारे हिंदू भाइयों को परेशान किया जा रहा है, अच्छी बात नहीं है, लेकिन वैसा ही माहौल हमारे देश में भी है, यानी भारत में भी है। यानी बांग्लादेश और भारत में कोई फर्क नजर नहीं है, ये कहना है महबूबा मुफ्ती का। तो महबूबा मुफ्ती संभल और अजमेर विवाद पर भी उन्होंने अपनी बात रखी। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा हिंदुओं पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटीज वहां पर है। आप भारत में देखिए, यहां पर माइनॉरिटीज पर दिक्कत हो रही है, उनके मस्जिदों पर, उनकी इबादत गाहों पर दिक्कत हो रही है, और देश में सिर्फ और सिर्फ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, पक्षों को आपस में लड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश में हालात अच्छे नहीं है, सभी धर्मों का घर बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। वो इंदिरा गांधी का भी नाम लेती हैं, महात्मा गांधी जी का नाम लेती हैं। उन्होंने कहा कि उनको डर है कि 1947 जैसी स्थिति वापस से ना आ जाए, क्योंकि धकेला उसी ओर जा रहा है। सुनिए क्या कुछ कहा महबूबा मुफ्ती ने। अभी देखिए बांग्लादेश में बहुत बुरा है, वहाँ हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती हो रही है, जो हमने सुना है। तो यहाँ हम माइनॉरिटीज के साथ ज्यादती करें तो फर्क क्या है। इतना बड़ा मुल्क हमारा हिंदुस्तान, इतना विशाल, इतना सेक्युलर, पूरी दुनिया में माना जाता है। तो जब हमें और बांग्लादेश में कोई फर्क ही नहीं रहेगा, हमारे यहाँ हम माइनॉरिटीज को तंग करेंगे, उनकी मस्जिदों को तोड़ के शिवलिंग ढूंढेंगे। बांग्लादेश में अगर कोई हिंदू हमारा भाई वहाँ की जाति के खिलाफ बात करता है, उसको जेल में डाल देंगे। यहाँ उमर खालिद को जेल में डालते हैं, वहाँ उनको जेल में। तो फर्क क्या है? मुझे तो लगता है कोई फर्क ही नहीं है। ये बांग्लादेश तो इंदिरा जी ने इसको आजाद किया था, मगर आज वहाँ भी हालात बिल्कुल वैसे हो रहे हैं और हमारे यहाँ भी हालात वैसे हो रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। तो महबूबा मुफ्ती को कोई फर्क नजर नहीं आता बांग्लादेश में और भारत में। बांग्लादेश में क्या कुछ हुआ, भारत किस तरीके का देश है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर भारत को दुनिया जानती है। मेरे सहयोगी अजीत प्रताप सिंह मेरे साथ है। अजीत जी, अभी थोड़ी देर पहले आप पॉपुलेशन का क्या आंकड़ा था 1947 में हिंदुओं का, उसका भी जिक्र कर रहे थे। उसी वक्त में माइनॉरिटीज़ का क्या आंकड़ा था, आज के आंकड़े निकाल के देख लीजिए, वो बहुत तेज़ ग्रोथ के साथ बढ़े और वो माहौल भारत ने दिया। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, भारत की सभ्यता में ये है, विविधताओं में एकता की बात है। लेकिन वो सियासत का कौन सा चश्मा है जिसे पहनकर महबूबा मुफ्ती को बांग्लादेश और भारत एक जैसे नजर आते हैं? देखिए, महबूबा मुफ्ती पहले से भी अगर देखा जाए तो उनकी एक अलगाववादी सोच रही है जम्मू कश्मीर में, और ख़ास करके जब से 370 आर्टिकल हटाया गया है वहाँ से, वहाँ पर अलगाववादियों की जो सोच थी उसे बहुत हद तक काबू करने में सफलता सरकार को मिल गई है। लेकिन चूंकि वो न तो सत्ता में है, ना तो उनको पब्लिक सपोर्ट है, लिहाजा उनके स्टेटमेंट इस तरह के आते जाते रहते हैं। जहाँ तक बांग्लादेश की उन्होंने बात की और भारत से उसे कंपेयर किया, तो बांग्लादेश और भारत की स्थिति बिल्कुल अलग है। क्योंकि यहाँ पर तो कोर्ट के आदेश के बाद चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो, जो भी है उसका सर्वे हो रहा है, उसके बाद रिपोर्ट कोर्ट में जाती है और उसके बाद कोर्ट फैसला करता है कि आखिर क्या सच्चाई है, क्या वहाँ पहले मंदिर था या मस्जिद था। और इस बात को लेकर ये कहना कि नहीं अल्पसंख्यक को यहाँ पे सताया जा रहा है, ये सही बात नहीं होगी। क्योंकि पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अधिकार रिलीजियस माइनॉरिटी के संदर्भ में अगर बोला जाए तो वो इंडिया है। जहाँ तक बांग्लादेश की बात करें तो आप पिछले 6 महीने से देखिए, जब से वहाँ शेख हसीना की तख्ता पलट हुआ है, वहाँ पर एक तरह से निशाने पे लिया गया है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को, खास करके हिंदू कम्युनिटीज़ को। और कट्टरपंथी वहाँ पर, चाहे वो जमात इस्लामी हो, चाहे वो खालिदा जिया की पार्टी के लोग हों, एक तरह से वो लगातार हमले कर रहे हैं। और वहाँ की जो स्थिति है उसे बिल्कुल भी भारत के साथ कंपेयर करना, ये बिल्कुल जो मतलब तथ्यात्मक रूप से ये गलत है। रही बात महबूबा मुफ्ती की, तो उनकी तो सोच पहले से ही अलगाववादी रही है। उनको सूट भी करता है, बहुत दिनों से स्क्रीन पर आई भी नहीं थी इस बात को कहने के बाद वो स्क्रीन पर भी नजर आने लग गई है।